सांख्यिकी का बेसिक लेक्चर के बाद आज बात करते हैं प्रश्नावली 14.1 की, जो एक्सरसाइज 14.1 है। तो उसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से पहले हम बात करेंगे कि जिसने भी वो बेसिक वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। आज बात करते हैं 14.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें देखिए कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रत्येक घर मध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने क्या करना है, प्रत्येक घर में कितने पौधे दिए गए, किसमें से। नीचे आप देख रहे होंगे एक सारणी दे रखी है, इसमें लिखा है पौधों की संख्या, दूसरे उसमें लिखा है कॉलम में घरों की संख्या। देखिए यहाँ पे जैसे बता रहा है कि घर कितने हैं, एक घर में लगभग कितने पौधे लगे होंगे, 0 से 2 के बीच, 2 घर में 2 से 4 के बीच, तीसरे एक घर में फिर 4 से 6 के बीच, 5 घर में 6 से 8 के बीच, 6 घर में 8 से 10 के बीच, 2 घर में 10 से 12 के बीच और 3 घर में 12 से 14 के बीच। ठीक है ना। बोल रहा है कि मध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। मध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती हैं। इन तीनों विधियों का हम प्रयोग करेंगे प्रत्येक सवाल में। आपको बता दें कि जिसमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग उसमें किया जाता है जिसमें क्या होते हैं, जो हमारे वर्ग अंतराल हो या जिसमें एफ या एक्स आई एफ आई, जिसमें क्या हो मतलब बिल्कुल छोटे छोटे हों, जिसका हम गुणा कर सके भाग कर सकते, उसमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर सकते हैं। कल्पित मध्य और पग विचलन का प्रयोग हमेशा उन सवालों में किया जाता है जिनके वर्ग अंतराल बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिनको गुणा करने में भाग करने में डिफिकल्टी आती है। उसमें क्या करते हैं हम, कल्पित मध्य और पग विचलन विधि का प्रयोग करते हैं। तो चले देखते हैं सवाल के माध्यम से कि किस सवाल में हमने प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है, किस में हम पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे और किस में कल्पित मध्य विधि का प्रयोग करेंगे। इस सवाल को हल करते हैं कि किस प्रकार से पौधों की संख्या हमारे पास यहाँ पे दे रखी है और घरों की संख्या मैंने अभी बताया आपको कि इतने ये नीचे जो ये यहाँ पे दे रखे हैं ये घरों की संख्या है और इसमें जो ये पौधों की संख्या है ये ऊपर दे रखा है जो वर्गांतराल करना है हमने। ठीक है, हमने इस सवाल का क्या निकालना है, जो पहला सवाल है इसका मध्य निकालना है। मध्य का मतलब होता है कि जो टोटल हमारे पास दिया होगा उसमें नंबर ऑफ डाटा का क्या कर देना है, भाग कर देना है। ठीक है ना, इसी को हम मध्य कहेंगे। मध्य का मतलब इसमें ऐसा है कि जितने भी हमारे पास ये पौधों की संख्या है कि वो पौधों की संख्या कितनी है प्रत्येक घर के लिए। ठीक है ना, और हमारे पास बराबर बराबर मात्रा में कितने घरों में हमने कितने पौधे लगाए हैं उसी को हमने क्या करना है, ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल हमारे पास सबसे पहले दे रखा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 हमारे पास वर्ग अंतराल जो हमारे पास दे रखा है पौधों की संख्या। ये फ्रीक्वेंसी होती है, इसे बारंबारता कहते हैं। इसमें जो हमारे पास घरों की संख्या दे रखी थी वो उसको लिखना पड़ता है। जैसे हमारे पास 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, यहाँ पे फिर 1, फिर 5, फिर 6 दे रखा है, फिर 2 दे रखा है और फिर 3 दे रखा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि यहाँ पे जो ये फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास किताब में दे रखी है और ये वर्ग अंतराल जो पौधों की संख्या है वो भी हमारे पास दे रखी है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमने यहाँ पे क्या करना है, 0 से 2 क्या है जो पौधे हैं वो कितने घरों में है, एक घर में। हमें ये पता नहीं है कि कितने घर में, एक घर में है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि कितने पौधे हमने एक घर में लगाए। ठीक है ना, जहाँ पे 0 से 2 के बीच हो सकता है 1 भी लगाया हो सकता है 2 लगाया हो। यहाँ पे 2 से 4 पौधे हमने 2 घरों में लगाए। हमें ऐसा मालूम नहीं है कि 2 लगाए हमने कि 3 लगाए या 4 लगाए। ठीक है ना। अब जो तीसरा कॉलम होता है उसमें हमें निकालना पड़ता है XI, हमेशा याद रखना। ये तीसरा कॉलम बनेगा इसका XI का। XI में हमें करना क्या होता है कि इसके जो मिड पॉइंट होते हैं, इसके बीच के जो मिड पॉइंट होते हैं उसको यहाँ पे लिखना पड़ता है। जो बीच के इसमें छूट रखा है, इसमें क्या छूट रखा है,
अब देखो 0 और 2 के बीच क्या आता है, 1 आता है ना, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। 2 और 4 के बीच 3 आता है, ठीक है। और 4 और 6 के बीच क्या आता है, 5 आता है। और 6 और 8 के बीच 7 आता है। 8 10 के बीच क्या आता है, 9 आता है। 10 और 12 के बीच क्या आता है, 11 आता है। और यहाँ पे 12 और 14 के बीच क्या आता है, 13 आता है। हो सकता है इसको या तो इस प्रकार से कर सकते हैं, जो मिड पॉइंट है इनके बीच का, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे 2 है तो 2 में हम क्या कर सकते हैं, 2 ही का क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। जैसे 0 और 2 का क्या हो गया, 2 है, 2 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। फिर या 2 इनको जोड़ देंगे, 4 जैसे यहाँ पे है 2 और 4, 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है। 6 में क्या कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे, तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ऐसा भी इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर सरल तरीके से हम करें तो इसको इस प्रकार से करेंगे कि जो इसका मिड पॉइंट होता है, बीच का पॉइंट होता है, उसको xi लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम इसमें किस विधि का प्रयोग करेंगे, या तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे, या तो कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे, या पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको कहा था कि अभी थोड़ी देर पहले कि अगर यहाँ पे ये संख्या जो xi है और ये fi है, अगर ये बहुत नॉर्मल मतलब कि छोटी छोटी अंक होंगे, यहाँ पे ये छोटे छोटे अंक या संख्याएं होंगी जिनका हम गुणा कर सकते हैं आसानी से, तो हमें इसका डायरेक्ट गुणा करना चाहिए। जैसे तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम आ जाएगा fi इंटू xi, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत सरल उसमें आ सकते हैं। हम इसे सरल तरीके से इसको हल कर सकते हैं, जैसे 1 एकम 1, ठीक है ना। जैसे 3 दूना 6, 5 एकम 5, 7 पंजे 35, 9 छक्का 54, 11 दूना 22 और 13 तिया 39। तो ये बहुत सरल था, इसलिए हम यहाँ पे किस विधि का प्रयोग करेंगे, प्रत्यक्ष विधि। मैंने कहा जब ये आंकड़े तुम्हारे पास जो भी ये डाटा दे रखा है, ये आंकड़े अगर बहुत सरल हो, सरल तरीके से हल हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। अगर इससे ये डिफिकल्टी हमें आती है अगर इनको गुणा करने में यहाँ पे, तो हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद हमें वो दूसरी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अब देखिए जो fi xi हमारे पास आया तो उसका हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे हो जाएगा, इसका हम जोड़ करेंगे, ठीक है ना। जोड़ करते हैं, देखते हैं। 9 2 कितना होता है, 11, और 11 4 होता है 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 और 6 होता है 31, 31 1 32 का 2, हमारे पास बैलेंस बचा 3। अब देखिए 3 2 5, 5 5 10, 10 3 13, 13 3 कितना होता है, 16। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 162। ये क्या आया, सिग्मा fi xi इक्वल टू कितना, 162। अब जो हमारे पास सिग्मा fi है, ये सिग्मा fi क्योंकि फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे ये सूत्र होता है इसमें। अभी आप देखेंगे कि किस प्रकार से हम इसमें सूत्र में इसका मान रखेंगे। जो फॉर्मूला होता है इसको जोड़ेंगे तो 3 2 5, 5 5 10, 10 6 16, 1 17, 18 19 और 1 ये 20, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, इसको सूत्र में रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने इस सवाल का क्या निकालना था, मध्य निकालना था। हमने इस सवाल का क्या निकालना है, मध्य निकालना। तो मध्य बराबर लिखेंगे, मध्य बराबर सूत्र था सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi, ठीक है ना। तो हमारे पास मध्य दे रखा है, यहाँ पे क्या मध्य निकालना है हमने। तो ये हो जाएगा क्या, सिग्मा fi का मान कितना है, fi xi का मान है 162/20, ठीक है ना। हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 20 का भाग देंगे किसमें, 162 में, ठीक है ना। 20 अटा होता है कितना, 160। यहाँ पे आए कितना, 2, ये कट हो गया, यहाँ पे दशमलव लगा, 0 बड़ा, ठीक है। तो 20 से कम 20, तो हमारे पास आया, इसका मान आया दोस्तों हमारे पास 8.1 इसका आंसर आया। तो अब ये 8.1 आया, तो इससे हम बता सकते हैं कि प्रत्येक घरों में हमने कितने 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 पौधे दिए, 8.1
एक पौधा दिया, ठीक है ना। प्रत्येक घर में जितने भी ये घर थे, कितने घर थे, 20 घर थे, तो 20 घरों में हमने कितने पौधे दिए, 8.1। हमारे पास कुल पौधे थे 162, और उन 162 पौधों का हमने जब डिवाइड किया, ठीक है ना, तो 20 घरों में उनको बांटा, तो हमने प्रत्येक घर में कितने पौधे दिए, 8.1 पौधा हमने प्रत्येक घर में दिया। और दूसरा क्वेश्चन है इसी प्रश्नावली का कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के लिए निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री में श्रमिकों की मध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। हमने इसमें क्या करना है, ज्ञात मध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है, ठीक है ना। दैनिक मजदूरी रुपयों में दे रखा है कि 500 से 520 12 लोगों को बांटी जाती है प्रत्येक दिन में, ठीक है ना। और 520 से 540 के 14 लोगों में, 540 से 560 8, 560 से 580 6, 580 से 600 कितने 10। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमें ये पता नहीं है कि 12 लोगों को, तो हमें पता है कि श्रमिकों की संख्या जो है 12 को क्या किसके बीच दी जाती है, प्रत्येक दैनिक मजदूरी, प्रत्येक दिन की मजदूरी 500 से 520 के। लेकिन इतना पता नहीं है कि 500 किसको दिया जाता है और 520 किसको दिया जाता है, 510 किसको दिया जाता है। तो इसी को हमने क्या करना है, ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है ना, 500 से 520, ठीक है ना, 520 से 540 जो यहाँ तक दे रखा है। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास दे रखी है 12, 14, 8 और 6 और 10। इसके बाद जो तीसरा कॉलम बनेगा, यहाँ पे ध्यान रखना, जो सबसे पहले इसके बाद ये तो आपके सवाल में दिया रहता है ये दोनों कॉलम, ठीक है ना। वर्ग अंतराल जो यहाँ पे क्या दे रखा था, दैनिक मजदूरी दे रखी थी, और ये श्रमिकों की संख्या दे रही, इसको हमने बारंबारता लिखना है, दूसरे को हमने फ्रीक्वेंसी FI लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद जो तीसरा कॉलम बनता है वो XI का बनता है। यहाँ पे क्या करना होता है, मैंने कहा कि इनके बीच का जो मिड पॉइंट होता है वो निकालना पड़ता है। या तो इनको जोड़ के इन पे भाग दे दो 2 का, या इसको आपको पता होगा कि 500 और 520 के बीच क्या है, 510 होगा, ठीक है ना। इनके बीच क्या होगा, 510 होगा। फिर यहाँ पे देखो इस 520 और 40 के भी 530 है, ठीक है ना। और 540 और 60 के भी 550, 560 और 80 के भी 570, 580 और 580 और 600 के बीच क्या है, 590 है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको, या तो मैंने कहा इसको जोड़ करके इसमें 2 का भाग देखिए, इतना आ सकता है। एक तो ये मेथड है। दूसरा क्या है कि इनके बीच जो संख्या, जो अंक, आपको यहाँ पे पता होगा कि इनके बीच 510 ही है, और अंक भी है, लेकिन 500 और 520 के बीच का जो पॉइंट है वो है 510, इसलिए मैंने इसको भी लिख लिया, ठीक है ना। और दूसरा ऐसा भी कर सकते हैं तुम कि इसको 500 प्लस 520 इसको जोड़ करके जितना आएगा उसमें 2 का भाग देना है, इतना ही आएगा, ठीक है ना। या तो ये भी एक विधि है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे FI और XI का गुणा करते हैं तो ये तो बहुत बड़े अंक है ना, ये बहुत बड़े अंक हैं जिसको गुणा करने में काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए हमें एक अगला कॉलम भी लिखना पड़ेगा। अगले कॉलम पे हम लिखेंगे, इसका क्या निकालेंगे, DI निकालेंगे, ठीक है ना, डेविएशन, ठीक है ना, जिसको डेविएशन विचलन कहा जाता है, इसका DI निकालेंगे। देखिए DI निकालेंगे, DI बराबर होता है XI माइनस A, ये होता है, ये याद रखना पड़ता है, ठीक है ना। ये कहां से आया इसको भी समझाता हूं, ठीक है ना। इसमें जो A होगा, जो मध्य मान होगा उसको मानना है। या तो तुम 510 को मान सकते हैं इस A को, या तो तुम यहाँ पे 530 को मान सकते हैं, या 550 को, 570 को, 590। तो इनमें से किसी भी एक संख्या को क्या मान सकते हैं, A मान सकते हैं। तो मैं मानता हूं A किसको, इसको 550 को। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या, 550, ठीक है ना। अब क्या है कि मैंने कहा है कि ये विचलन होता है, ये DI, ठीक है ना, डेविएशन, ठीक है, डेविएशन है। और इसमें हमने क्या करना है, XI में से क्या घटाना है, 550 घटाना। देखो अगर 550 में से 550 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा कितना, 0। 550 में से, क्योंकि XI तो ये पूरा कॉलम क्या है, XI है।
और इस xi में से इन वाली जो ये संख्याएं हैं इनमें से हमने क्या करना है 550 को घटाना। देखो 530 में से 550 को घटाएंगे तो माइनस क्या आएगा 20 आएगा, माइनस का 20 आएगा, ठीक है ना। 510 में से 550 को घटाएंगे तो माइनस 40 आएगा, ठीक है ना। वैसे इसको यहाँ पे भी हो जाएगा, ये भी सेम होता है, यहाँ पे 20 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 40 आएगा। इसमें से घटाएंगे 570 में से 550 को घटाएंगे तो 20, 590 में से 550 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना 40, ठीक है ना। अब देखिए अभी भी अगर ये इसमें गुणा करने में दिक्कत है, जैसे डी और एफ आई और डी आई का गुणा करने में अभी भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। इसलिए एक और कॉलम इसको और छोटा करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा यू आई बराबर, ये यू आई मानना पड़ता है, ठीक है ना। यू आई बराबर डी आई बटे कितना कितना जो h होता है, h अभी समझाता हूं। जो h मतलब कि इनके बीच का जो गैप था, इनके बीच कितने का गैप है, यहाँ पे देखिए 500 से 520 के बीच कितने का गैप है, यहाँ पे 500 देखिए और ये 520 है, 520, तो इनके बीच गैप कितने का है 20 का गैप है ना। तो इसमें क्या देंगे h वही होता है जो इनके बीच का अंतर होता है, ठीक है ना। या जिस संख्या से हमने इसमें क्या करना है भाग देना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए यू आई बराबर डी आई बटे 20, तो 20 का अब क्या कर देंगे, ये डी आई तो ये वाला, इन सब में हम क्या कर देंगे 20 का भाग कर देंगे। जैसे -40 है तो -40 में 20 का 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये -2 आएगा। तो यहाँ पे -2 आया, यहाँ पे -1 आया, क्योंकि 20 का भाग 20 में देंगे तो कितना आएगा उतना ही आएगा, एक ही बार जाएगा। 0 का 0 होगा, 20 का क्या होगा, यहाँ पे 20 में 1, यहाँ पे फिर 2। तो आप देखिए यहाँ पे अब हमारे पास क्या होगी, ये अंक जो आ गए यहाँ पे, ये संख्याएं जो हैं वो बहुत ही नॉर्मल संख्याएं हैं जिनसे हम इसमें गुणा कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो आप गुणा करेंगे एफ आई और किसका डी, कौन है ये, डी यू आई, एफ आई, इस एफ आई का गुणा किसमें, इस यू आई के साथ। तो 12 दूना कितना होता है 24, तो माइनस का तो 24, 14 एकम 14 माइनस 14, 0 का 0, इस 8 का इसके साथ गुणा होगा 0 आएगा, 6 एकम 6, यहाँ पे आ जाएगा 10 दूना 20, ठीक है ना, इतना आया। अब यहाँ पे क्या करना होता है ध्यान रखना, ये पॉजिटिव जो ये प्लस में है इनको जोड़ देंगे, कितना हो रहा है 26, और जो ये माइनस माइनस है तो चिन्ह तो माइनस का रहेगा, लेकिन इसको भी क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे। 4 4 कितना होता है 8, और 2 1 3, तो -38, और ये हो गया क्या प्लस का 26, ठीक है ना। 0 का कुछ जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इस -38 में से इसको घटा देंगे, ठीक है ना, 26 को, तो ये आ रहा है कितना -12, ठीक है ना, -12 आ रहा। और इसको जोड़ेंगे, आप देखिए यहाँ पे इसको जोड़ते हैं, ये कितना हो रहा है 10 6 16, 8 24, 24 और 14 होता है आपका कितना 38, और 38 और 12 कितना होता है 38 और 12 हो जाएगा तुम्हारा 50, कितना हो जाएगा 50। ये हमारे पास -12 आया, और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी उसको जोड़ करके कितना आया 50 आया, ठीक है ना। अब इसको हम माध्य निकालेंगे, इस सूत्र होगा माध्य। आप देखिए हमने प्रत्यक्ष विधि से तो इसको निकालना नहीं है, लेकिन अब हम किस विधि से निकालेंगे इसको, पग विचलन विधि से, क्योंकि हमने यहाँ पे यू आई भी इसमें क्या कर दिया था ऐड कर दिया था, इसलिए हम इसको क्या करेंगे पग विचलन विधि से हल करेंगे। तो ये हो जाएगा h, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई, क्योंकि ये सिग्मा एफ आई यू आई था, ठीक है ना, और ये क्या था, ये है सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई, यहाँ पे हो जाएगा क्या प्लस ए। अब सब मान आपके सामने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे होंगे आप h है हमारे पास, मैंने कहा था इनके बीच का अंतर कितना था 20 था, 20 का अंतर है ना सबके बीच, तो ये हो गया 20,
सिग्मा एफ आई यू आई कितना है -12, ये नीचे सिग्मा एफ आई कितना है 50 और प्लस ए क्या है, ए जो ये माना था हमने यहाँ पे, ठीक है ना 550। अब यहां पे देखिए इससे ये कट रहा है, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा, यहां पे देखो इसका गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो रहा है हमारे पास कितना 12 दूना 24 -24 बटे 5 प्लस 550, इतना ही आ रहा है ना, ठीक है। अब क्या कर देंगे, इसका भाग देंगे इसमें, इसका भाग जा रहा है इसमें, जा रहा है इसमें 5 चौको 20, 5 5 25, 5 चौको 20, ठीक है ना, 5 चौको 20, 4 बचा और यहाँ पे 5 8 40, 0 लग 5 8 40, तो इतनी बार जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा। अब क्या करना है हमने, माइनस इसमें से क्या करना है 4.8 को क्या करना है, घटाना है, इस 550 में से इसको घटाएंगे, ठीक है ना। जब इसमें से इसको घटाएंगे, यहां पे देखिए इसको 550 में से क्या करना है हमने, घटाना है 4.8 को, तो ये आ रहा है आपके पास कितना घटा करके ये आ रहा है 545.2, ठीक है ना 545.2, ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो इसी का थर्ड क्वेश्चन है वो देखिए, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। मध्य जेब खर्च कितना है, रुपए 18 है। लुप्त बारंबारता एफ को ज्ञात करना है। जो यहाँ पे लुप्त बारंबारता ये एफ है, इसको हमने क्या करना है, ज्ञात करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है ना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। दैनिक जेब भत्ता दे रखा है रुपयों में और बच्चों की संख्या, वर्ग अंतराल हमारे पास दे रखा है, ये आपकी बुक में है, जो क्या है दैनिक जेब भत्ता है रुपयों में, और ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है आपके पास कितने, जो आपकी किताब में दे रखी है, ठीक है ना, बुक में। तो अब देखिए तीसरा जो कॉलम आएगा वो एक्स आई आएगा, ठीक है ना। ये एक्स आई देखिए, एक्स आई होता क्या है, आप देखिए ये एक्स आई हो जाएगा इनके बीच का गैप। तो 11 और 13 के बीच आता है 12, 13 और 15 के बीच आता है 14। इसको सीधे भी लिख सकते हैं, 2 का गैप बन रहा है, तो 16, यहाँ पे 18, यहाँ पे कितना 20, यहाँ पे 22, यहाँ पे 24, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब जो देखिए इसका और इसका अगर हम गुणा करते हैं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट इधर पड़ जाएगा, ठीक है ना, इसलिए हम उस विधि का प्रयोग करेंगे जिससे ये सरल तरीके से हल हो, ठीक है ना। उसे हम प्रत्यक्ष विधि से भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि किस विधि से ये बहुत सरल ये टूट सकता है, तो उस विधि से हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो जो अगला आएगा वो आएगा डी आई बराबर एक्स आई माइनस, जो क्या हो जाएगा, इसमें जो हमने ए मानना है, इनमें से हम कुछ किसी को भी ए मान सकते हैं, जो मध्य बिंदु होता है इस पे हम इसको मानते हैं। तो यहाँ पे 18 लिख लेता हूँ, ठीक है ना, 18 लिख लेता हूँ। और 18 में से अब क्या करना है हमने, पहले 18 में से 18 ही को घटाएंगे, एक्स आई में से 18 को घटाना है। इस पूरी संख्याओं में से जितने भी संख्या इनमें से 18 घटाना है। तो 18 में से 18 घटाएंगे तो देखिए 0, 16 में से 18 घटाएंगे -2, ये 14 में से घटाएंगे -4, ये हो जाएगा यहाँ पे -6, ऐसे इधर आ जाएगा 2, 4, 6, ठीक है ना। अब इसको हमने अगले कॉलम में क्या लिखना है, यू आई बराबर डी आई अपॉन जो इनके बीच का गैप है, कितने का गैप है, 11 और 13 के बीच कितने का गैप है, 2 का है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2, ठीक है ना, जो ये है। तो आप देखिए 2 लिखेंगे तो 2 का भाग हमने इसमें देना है, -6 में अगर 2 का भाग देंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। -3 -2
दो का भाग, हाँ 2 का भाग 4 में देंगे तो -2 -1 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गई, ये संख्याएं आ गई। अब इसको हमने क्या करना, जो अगला कॉलम होगा वो FI/UI, समझ में आया, FI/UI। अब देखिए कि यहाँ पे क्या होगा, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो सरल हो जाएंगे, -1 के साथ या 21, 6 का गुणा 2 में करेंगे तो -6 दूना 12, 9 का गुणा 1 में करेंगे तो -9, 13 का गुणा 0 में करेंगे 0, और यहाँ पे 13 का गुणा हमने इस 0 में किया तो 0, F का इसमें किया 1 में किया तो F, 5 का इस 2 में किया तो कितना 10, और 4 का 3 में किया 4 3 12। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हमारा FI/UI आ गया। ठीक है, अब देखना है हमने कि जितने भी ये माइनस माइनस वाले इनको पहले जोड़ना है और फिर इसको जोड़ना है। ठीक है ना, तो देखते हैं कितना होता है ये। तो ये हो रहा है 9 2 11 1 12, 12 का 2 असली 1, 2 1 3 1 4, ये हो रहा है माइनस का 42। यहाँ पे देखिए 12 10 होता है 22 और प्लस का F। ठीक है ना, प्लस का F। यहाँ पे इस प्रकार से नहीं होगा, याद रखना, यहाँ पे कोई आप इस प्रकार से मत करना कि 22F, तो ये 22F का मतलब होता है ये 22 का गुणा F के साथ हो गया, लेकिन हमने यहाँ पे इसको क्या करना है, ऐड करना है, इसलिए 22 प्लस F हो गया हमारे पास। ठीक है ना, अब हमने इसको सिग्मा FI है, ये कितना है, इसको भी जोड़ना है। ठीक है ना, अब देखिए कितना होता है, 7 6 13 होता है, 7 6 13 13 13 26 26 और 9 कितना होता है 35 35 और 5 40 और 40 और 4 44, तो ये हो गया 44 प्लस F। और ये हमारे पास, इनको देखते हैं ये कितना आता है। ये देखिए 42 में से अगर इस 22F को घटाते हैं तो ये आ रहा है कितना, F बराबर कितना 20 आ रहा है। ठीक है ना, 20, हाँ 20 ही आ रहा है। ठीक है ना, F-20 भी आ सकता है, हाँ F-20 आ रहा है। ठीक है ना, जब इसको घटाएंगे F-20 आ रहा है। ठीक है ना, तो अब ये सिग्मा FI/UI हमारे पास ये आ गया यहाँ पे, और हमारे पास सिग्मा FI कितना आ गया, ये आ गया। तो इसको हमने क्या करना है, हल करना है। ठीक है ना, तो हमारे पास सबसे पहले देखिए जो मध्य दे रखा था इस सवाल में, मध्य हमारे पास दिखाता हूं एक बार आपको। तो ये हमारे पास क्या दे रखा था, बच्चों के दैनिक जेब दर्शाता है, मध्य जेब खर्च हमारे पास दे रखा है ये 18 देखिए, तो 18 हमारे पास क्या दे रखा है, मध्य दे रखा है। तो मध्य की जगह पे क्या लिख लेंगे हम, 18 मध्य पहले फॉर्मूला लिखते हैं, मध्य बराबर H यहाँ बाहर आ जाएगा, और इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, अंदर लिख लेंगे सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI प्लस A। इस प्रकार से मध्य हमारे पास दे रखा है कितना, 18 दे रखा है। ठीक है, आपकी बुक में देखा है। ये H कितना है, इनके बीच का अंतर कितना है, 2 का है। सिग्मा FI/UI कितना है हमारे पास, वो है F-20, और ये कितना है सिग्मा FI 44 प्लस F। ठीक है ना, और A कितना है, A देखिए यहाँ पे कितना है, 18 है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं कि किस प्रकार से इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ पे कर लेता हूं हल। ठीक है ना, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे हल करते हैं इसको। इसमें सबसे पहले देखिए इसका गुणा हम किसके साथ कर देंगे, इसके साथ कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 18 बराबर इस 2 का गुणा इसके साथ हो 2F, ये हो जाएगा इस 2 का गुणा इस 20 के साथ होगा तो -20 दूना 40 अपॉन 44 प्लस F बराबर प्लस 18। ये प्लस का 18 है, ये इधर आ जाएगा बराबर के, तो 18 माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे बच गया 2F - 14
40 सॉरी, ठीक है, ये यहां लेके आया था मैं, ठीक है ना। ये हो गया इतना, कितना 2f माइनस 40 ये हो गया बटे 44 प्लस f, ठीक है ना। अब क्या है हमारे पास, अब इसमें से ये घटा कितना आया 0, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा यहां पे, ऐसा ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस f, ठीक है ना। ये दिख नहीं रहा ना, इस प्रकार से, ठीक है ना। ये इतना आ गया, ठीक है। अब इसका गुणा अगर इसके साथ करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। इसका गुणा इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा 0, 44 प्लस f का गुणा इस 0 के साथ करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। तो अब बचा हमारे पास कितना 2f माइनस 40, ये 2f माइनस 40। अब ये 40 इस साइड आ जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 40 है तो ये प्लस का 40 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस का 40 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 40 इस साइड आया तो प्लस का 40 और ये पीछे चला गया तो क्या, ये हो जाएगा बराबर 2f। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इस f का क्या करेंगे, इस f को इस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा इस f को यहाँ पे करता हूं, ठीक है ना, जो ये वाला है ये 40, ये f यहाँ आ जाएगा बराबर 40 अपॉन 2। तो इसका गुणा, इसका भाग इसमें देंगे तो कितना 20, तो f आया, जो ये f का मान था आपका कितना है 20 आया। और ध्यान रखना ये सवाल हमने किस विधि से निकाला, पग विचलन विधि से, ठीक है ना। सेशन में इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर दो ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक नई मज़ेदार वीडियो में।